अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास किसी दूसरे कंट्रीज़ का फ़ॉरेन कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप सऊदी अरेबिया में नए वीज़े पर आए हैं और आप सऊदी अरेबिया का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। आपने शुरू से वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि इसके अंदर आपको किसी किस्म की गलती ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से कंट्री शामिल होंगे कि अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस है और आप यहाँ सऊदी अरेबिया में आए हैं तो वो उनमें शामिल होगा। अगर आप यूएई आपका लाइसेंस जो है वो यूएई का है या यूके का है या यूएसए का है या कनाडा का है, इन 4 कंट्रीज़ का अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो आप सऊदी अरेबिया में नए वीज़े पर आए हैं या आप किसी और तरह से आए हैं, जैसे भी जो भी आपका तरीक़ाकार होगा, अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके लाइसेंस अपना सऊदी अरेबिया का ले सकते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर आप नए वीज़े पे यहाँ पे इकामा पे काम करने के लिए आए हैं तो आप आसानी के साथ लाइसेंस ले सकते हैं। इनके अलावा जो बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए तरीक़ाकार कुछ ऐसा है कि अगर आप सऊदी अरेबिया का लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको पूरा तरीक़ाकार शुरू से आखिर तक करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे आपको शुरू से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, आपको टेस्ट पास करना होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट करना होता है, यानी सारा प्रोसेस आप गुजार के उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन अगर आपका ये कंट्रीज़ हैं तो जो मैंने मेंशन पहले बताए हैं, अगर आपका इनका लाइसेंस पहले से आपके पास है तो आप यहाँ पे आके आसानी के साथ आप वो लाइसेंस रिप्लेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट होंगे तो आप आसानी से दल्ला स्कूल जो यहाँ का ड्राइविंग स्कूल है वहाँ पे आप जाएंगे और आसानी के साथ अपना जो यहाँ का सऊदी अरेबिया का लाइसेंस आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बगैर आपको सऊदी अरेबिया में कहीं पे भी आपको एंटरटेन नहीं किया जाता। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आप आसानी के साथ स्कूल जा सकते हैं। अब जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपने अबशेर से लेनी है और अबशेर से जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपने रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की अपने अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो आपका टाइम है उसी टाइम आपने दल्ला स्कूल चले जाना है और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलता है। आपको करीब मकतब में फॉर्म मिलेगा। आज ही मेरे एक दोस्त ने ये करवाया है तो उसको वो कह रहा है कि कई जगह पे वो फॉर्म लेते हैं और किसी जगह पे नहीं लेते हैं। बेहतर है कि आप वो फॉर्म ले लें और फॉर्म वहीं से फ़िल करा लें। वो आपसे तकरीबन 15-20 रियाल लेगा और आपका फ़ॉर्म आपको अरबी के अंदर फ़िल करके दे देगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर दूँगा कि कौन सा फ़ॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका यहाँ का इकामा और उसके बाद आपका जो इसकी इकामे की कॉपी, आपका जिस तरह यानी कि लाइसेंस अगर आपका यूएई का है वो वाला लाइसेंस और उसकी कॉपी, यानी कि जो लाइसेंस आप ज़ाहिर बात है जिसको दे के आप चेंज करना चाहते हैं। जब आपने दल्ला स्कूल जाना है तो आपने फ़ीस को पे करके जाना है। अब फ़ीस पे करने का तरीका आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको 200 रियाल 5 साल के लिए और 400 रियाल आपको 10 साल के लिए फ़ीस पे करना होगी। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ़ीस 5 साल की पे कर रहे हैं या 10 साल की पे कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपका मेडिकल। आपने किसी करीबी आपने हॉस्पिटल पे चले जाना है जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल होता है, तो आपने सिंपल वहाँ पे आपको उसको जाके बता देना है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल कर दें, तो वो तकरीबन 150 से लेके 200 रियाल लगेंगे, वो आपका मेडिकल ले लेंगे। और आपका जो मेडिकल है उसके बाद अफादा के थ्रू अपडेट भी होना चाहिए, यानी आपको जब आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के 1 या 2 दिन के बाद आपको अफादा की तरफ से मैसेज आता है। सही है। जब आपका अफादा की तरफ से मेडिकल का मैसेज आ जाए यानी आपका अपडेट हो चुका है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके लिए चाहिए वो है एनओसी। ये एनओसी आपको यानी अगर आपका यूएई का है तो वहाँ पे आपको वहाँ के ट्रैफिक जो पुलिस है वहाँ से आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि आपका लाइसेंस के ऊपर आपके पास जो लाइसेंस है वहाँ का उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फ़ाइन तो नहीं है।
या आपका लाइसेंस किसी तरीके से गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। ये शर्त जो है वो यूएई के लिए है, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस कनाडा, यूएसए या यूके का है तो उसके लिए ये एनओसी की शर्त नहीं है। इसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट आपने पूरे करने हैं, मुकम्मल करने हैं, पूरी फ़ाइल तैयार कर लेनी है। पूरी फ़ाइल तैयार करने के बाद आपने जो आपका अपॉइंटमेंट का टाइम है वो आपने उस टाइम चले जाना है, और चले जाने के बाद वहाँ पे जहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट कर रहे होंगे वहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे आपने पूरी अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। हो सकता है कि कभी कभार जो होता है वो कहते हैं कि नहीं भी आपका आज का टाइम नहीं है, इस तरह की कुछ चीज़ें वो कर देते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अगले दिन फिर चले जाना है, ठीक है। जो मेरा दोस्त है आज ही जो करवा के आया, वो कह रहा था कि वहाँ पे तकरीबन एक दफ़ा मुझे मेरी अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उसके बाद दोबारा फिर मैं अगले दिन गया तो फिर जाके उन्होंने किया, तो बाज़ का ऐसा हो सकता है। तो जब आपका वो पुलिस वाला आपका सारे डॉक्यूमेंट देख लेगा, डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको बोलेगा कि आपका लाइसेंस जो जिसका आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं वो दे दें। तो आपका अगर यूएई का लाइसेंस है तो वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको वो देना पड़ेगा, फिर आपको वो सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस देगा। इसी तरीके से अगर आपका रिप्लेसमेंट का यूके का, यूएसए का या कनाडा का लाइसेंस है तो वो आपको लाइसेंस उनको नहीं देना पड़ेगा, आपको यानी कि सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से आप सऊदी अरेबिया का लाइसेंस बआसानी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।